दोस्तों YouTube के लिए ये बड़े क्रिएटर्स जितने फायदेमंद हैं उतने ही डेंजरस भी हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हमें आज से 5 साल पहले कैरी मिनाटी भैया ने दिखा दिया था, जब उनका एक वीडियो आया था YouTube वर्सेस टिकटॉक। और उस वीडियो के बाद कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ और टिकटॉक इंडिया से बैन ही हो गया, वो एप्लीकेशन चला ही गया। अब वो सिनेरियो YouTube के साथ ना हो जाए, इसलिए YouTube जितने भी ये बड़े क्रिएटर्स हैं इनको खुद के लिए भी डेंजरस मानता है और इसके एल्गोरिदम को इन्होंने डिजाइन भी कुछ उस तरीके से ही कर दिया है। आज इस वीडियो में इसके ऊपर रियल लाइफ एग्जांपल, रियल क्रिएटर्स का एग्जांपल मैं आपको दूंगा, स्टोरी के साथ, डेटा के साथ। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखना। YouTube बिग क्रिएटर्स को रैंडमली सप्रेस नहीं करता, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन एक फैक्ट भी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। जैसे ही कंट्रोवर्सी बढ़ती है वैसे ही रीच गिर जाती है, धड़ाम से नीचे आ जाती है। और ये सिर्फ इंडिया की स्टोरी नहीं है, ये ग्लोबल पैटर्न है। चलो पहले क्लियर कर लेते हैं, YouTube को कंट्रोवर्सी से प्रॉब्लम है क्या? आपको लगता है ऐसा YouTube को कंट्रोवर्सी से प्रॉब्लम होगी? तो नहीं, वहां पे रीच ज्यादा बढ़ती है, तो YouTube को कंट्रोवर्सी से प्रॉब्लम नहीं है। YouTube को प्रॉब्लम होती है अनप्रेडिक्टेबल कंट्रोवर्सी से, जिसको YouTube ने प्रेडिक्ट ही नहीं किया। वैसे अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए तो YouTube को प्रॉब्लम होती है, जो एडवर्टाइजर फ्रेंडली नहीं होती। अब एक एग्जांपल देके बताता हूं। ध्रुव राठी एक इंडियन यूट्यूबर जिनको आप सब ऑब्वियसली जानते होंगे। ध्रुव राठी के पॉलिटिकल और सोशल वीडियोस मिलियंस ऑफ व्यूज लाते रहते हैं, लेकिन जब वीडियोस डायरेक्ट गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव रिलीजन या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पे उन्होंने पब्लिश किए हों, उस टाइम पीरियड में मल्टीपल क्रिएटर्स ने नोटिस किया है कि सिमिलर कंटेंट पर रिकमेंडेशन स्लो हो जाता है, वो वीडियो लोगों तक कम पहुंचता है, उसकी रीच कम पहुंचती है, लोग कम उसको देखते हैं। YouTube ऑफिशियली इस बात को डिनाई करता है, लेकिन क्रिएटर्स का ऑब्जर्वेशन सेम है। कंट्रोवर्सी बढ़ने के बाद ग्रोथ लीनियर नहीं रहती है। एक और दूसरा एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, कैरी मिनाटी का YouTube वर्सेस टिकटॉक रोस्ट वाला जो वीडियो था, इंडिया के बिगेस्ट वायरल मूवमेंट्स में से एक था। बट उसके बाद मल्टीपल वीडियोस पर मैनुअल रिव्यू लगने लगे। यस, मल्टीपल जितने भी वीडियोस उसके बाद अपलोड हुए उस टॉपिक पर, उस पर मैनुअल रिव्यू यानी ह्यूमन रिव्यू लगने लगे। ह्यूमन जो उनके पास टीम थी उनसे रिव्यू कराने लगा। ब्रांड्स नर्वस हो गए उस टाइम पे, एडवर्टाइजर्स क्वेश्चंस हुए, और YouTube के लिए ये एक सिग्नल है रिस्क स्पाइक का। रीच इमीडिएटली जीरो नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी स्लो हो जाती है, यानी धीरे धीरे रिकमेंडेशन ना देना, नोटिफिकेशन ना भेजना, रीच ना बढ़ाना, ऐसा YouTube करता है। एक और एग्जांपल देके बताता हूं। बियर बाइसेप आपने तो सुना ही होगा, रणवीर अलाहाबादिया। जब कंटेंट सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल था, रीच स्टेबल थी। जब तक उनका ऐसे कंटेंट थे, बहुत अच्छे कंटेंट थे, तो उनकी रीच अच्छी थी, व्यूज अच्छे जाते थे। जैसे ही पॉडकास्ट में पॉलिटिक्स, रिलीजन, जियो पॉलिटिक्स आया, वीडियो मोनेटाइज्ड रहे बट रिकमेंडेशन अनप्रेडिक्टेबल हो गई। यस, क्योंकि वो रिकमेंडेशन नहीं जाने लगी, बहुत लोगों तक नहीं पहुंच रही थी। काफी एक्सप्लोड, काफी फ्लैट। एल्गोरिदम को ये पसंद नहीं, अनसर्टेनिटी। यस, एल्गोरिदम को ये अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए उनके भी व्यूज काफी डाउन हुए। एक और आपको मैं थोड़ा ग्लोबल यूट्यूबर्स के बारे में बताता हूँ, उनके साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। इनके चैनल पे मैसिव एंगेजमेंट था, क्रेजी वॉच टाइम था, ऑडियंस बहुत ऑब्सेस्ड थी इनके चैनल से, फिर भी YouTube ने चैनल रिमूव किया। रीजन बहुत ही क्लियर था इनके चैनल को रिमूव करने का, ब्रांड सेफ्टी प्लस कंट्रोवर्सी ओवरलोडेड थे इनके चैनल पे। YouTube ओपनली बोला, व्यूज अलोन आर नॉट इनफ। सिर्फ व्यूज ही लाना चैनल पे इनफ नहीं है। ये एक डायरेक्ट प्रूफ है कि एल्गोरिदम सिर्फ एंगेजमेंट नहीं देखता। चलो एक और एग्जांपल देके आपको बताता हूं। रसेल ब्रांड के पॉलिटिकल वीडियोस कोविड और मीडिया क्रिटिसिज्म के टाइम वायरल हुए, फिर मोनेटाइजेशन लिमिटेड हुई। YouTube का रीजन बॉर्डर लाइन कंटेंट, नो बैन नो स्ट्राइक, बस रीच और अर्निंग कंट्रोल कर लो। ये YouTube का फेवरेट मिडल पाथ है। एक और एग्जांपल देता हूं। न्यूज चैनल्स एंड स्टडी डेटा, रीडर्स और NYU की स्टडीज दिखाती है कि YouTube एल्गोरिदम बॉर्डरलाइन कंटेंट को ग्रेजुअली रिड्यूस करता है। जो कि बॉर्डरलाइन पे होते हैं, कंट्रोवर्सीज वगैरह क्रिएट करते हैं, उनको ग्रेजुअली रिड्यूस करता है उनके व्यूज को, नॉट इमीडिएटली बट स्लोली, ताकि बैकलैश ना हो। अगर अचानक से YouTube ने स्लो कर दिया व्यूज को, अचानक से सब्सक्राइबर गिरने लगे, तो ये बैकलैश भी हो सकता है YouTube के ऊपर। ये सिस्टम डिजाइंड है, ये कोई इमोशन नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात समझो, YouTube क्रिएटर्स के अगेंस्ट नहीं है,
YouTube एडवर्टाइजर के फेवर में है, जो जिससे YouTube का पैसा बनता है। और एडवर्टाइजर्स को क्या चाहिए? प्रेडिक्टेबल, सेफ, कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट। बिग क्रिएटर्स नेचुरली रिस्की होते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म के लिए। मैं सिर्फ YouTube की बात नहीं कर रहा, जितने भी बड़े ऐप्स हैं सबके लिए बिग क्रिएटर्स रिस्की होते हैं। उनका एक सेंटेंस हेडलाइन बन जाता है और स्मॉल क्रिएटर्स इजीली मैनेजेबल होते हैं। देखो, इसलिए होता क्या है, कंट्रोवर्सी बढ़ने पे YouTube 3 चीज करता है। रीच को इंस्टेंटली नहीं मारता, मोनेटाइजेशन को स्लोली रिस्ट्रिक्ट करता है, रिकमेंडेशन को साइलेंटली एडजस्ट कर देता है। क्रिएटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑडियंस को लगता है कंटेंट वीक हो गया है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि YouTube बिग क्रिएटर्स को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं है कि YouTube कंट्रोवर्सी को टॉलरेट नहीं करता। चाहे क्रिएटर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फाइनल ट्रुथ ये है, एल्गोरिदम क्रिएटिविटी से नहीं डरता, एल्गोरिदम कंट्रोवर्सी से डरता है। जो ब्रांड सेफ्टी को थ्रेटन करे और जब फियर आता है, रीच सैक्रिफाइस हो जाती है। अगर आप क्रिएटर हो तो कंट्रोवर्सी बनाना गलत नहीं है, लेकिन उसका कॉस्ट होता है एक, जो आपको आपके चैनल को हर जाना भरना पड़ता है। और जो कॉस्ट समझ के कंट्रोवर्सी करता है वो सरवाइव करता है। बाकी लोग सिर्फ ब्लेम करते हैं। कमेंट में लिखो कंट्रोवर्सी इज इक्वल टू कॉस्ट। यस, और हमेशा कंट्रोवर्सी को बढ़ावा नहीं देना है। कंट्रोवर्सी को फेयर तरीके से अगर आप कर रहे हो, आप या उसके ऊपर कंटेंट बना रहे हो, तो फेयर तरीके से अपलोड करना है, ताकि कल को आपका नंबर ना आए, कल को आपके चैनल की रीच ना डाउन हो जाए। इसलिए मैं ये बोलता हूँ आपको, यूट्यूब को प्रायोरिटी इनकम ना बना के एक सेकेंडरी इनकम भी आपके पास होना चाहिए, जिसके लिए हम एक बहुत सुंदर ऐप लेकर आए हैं, SaaStube। अगर आप वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसमें आपको आपका जो टैलेंट है, जो आप कंटेंट बना रहे हो, इसको वहाँ पे आप सेल भी कर सकते हो, आपके टैलेंट को। वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको डायरेक्टली हायर कर लेंगे, प्लस आपको अपने वीडियोस के लिए टॉपिक्स बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे मिल जाता है। कंट्रोवर्सी को, क्रिएटर्स को कैसे समझाना है, कैसे बताना है, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। टैग्स वगैरह बहुत सारी चीजें हमने डाल के रखी है, तो प्लीज आप वो ऐप डाउनलोड कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और भी बहुत सारे अपडेट्स हम उस एप्लीकेशन में लेकर आ रहे हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना मेरे भाई।